प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको क्लास को पूरी देखना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोनोत्नेसी, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जबरलाल शर्मा? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोनोत्नेसी को। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल हम रिवीजन कर रहे हैं साथियों, समय कम बचा है, एग्जाम आपका नजदीक है, ठीक है ना। तो 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या कोटा में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। 84 खंभों वाली छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जोधपुर राज परिवार की कुल देवी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर राज परिवार की कुल देवी कौन है? करणी माता, बाण माता, नागणीची, चामुंडा देवी या फिर अन्नपूर्णा देवी? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। तो जो जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो है चामुंडा माता, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, उससे पहले पशु परिचर के अंदर भी आया था, ठीक है ना, कि परचा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर होगी? तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी स्थित है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है, जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है? तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी या केसर या कुंवर जी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो। हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपकी तैयारी अच्छी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर नहीं किए तो आपको पढ़ने की जरूरत है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। क्लास को पूरी देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। काला व बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना जाता है? बताइए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काला बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना जाता है? लोक देवता तेजा जी को, ठीक है ना। डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? अपने राजस्थान के कौन से जिले में महिला साक्षरता कम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर में, कोटा में, बूंदी में या टोंक में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिला साक्षरता की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका जालोर हो जाएगा, ठीक है ना। जालोर में महिला साक्षरता सबसे कम है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? जयपुर को, उदयपुर को, कोटा को या बीकानेर को? चलो जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का कश्मीर तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर को बोला जाता है। उदयपुर है ना, उदयपुर, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी या नगर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, सभी परीक्षा में रिपीट हो रहा है। पहले बीएसटीसी में आ गया, उससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचर में आ गया, फिर सीटी के अंदर भी पूछा गया था, पीटीटी के अंदर इस वर्ष आ गया, यानी कि हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रख लेना, अपने एग्जाम्स के अंदर भी आएगा कि राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील कौन सा हो जाएगा? पुष्कर झील, जो कि कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। कहाँ पर है?
अजमेर में। प्यारे साथियों, जो साथी चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन लेना चाहता है तो अभी से अब क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी कोई नई क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है ना, ताकि जो भी क्लास है वो सबसे पहले आपको मिले। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में जो वनस्पति घी का उद्योग है ना, वो प्रथम कहाँ पर खोला गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खोला गया था, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो खोला गया था भीलवाड़ा में। कहाँ पर खोला गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, अब्रक नगरी कहते हैं, वहां पर खोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो मेहरानगढ़ का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ये पहाड़ी पर है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। प्रश्न आ सकता है कि मेहरानगढ़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? ठीक है ना, तो बिल्कुल चिड़िया टूक पहाड़ी जो कि जोधपुर में अवस्थित है वहां पर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए राजस्थान में कौन से किले पर हुए थे? बड़नेर का किला। कौन से जिले में? ये हनुमानगढ़ में। जो हनुमानगढ़ बड़नेर में जो दुर्ग है ना, वहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की सबसे कम सीमा राज्य की किस राज्य के साथ लगती है? अपने राजस्थान राज्य की मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीमा किस राज्य के साथ सबसे कम लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ। किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। बिल्कुल करेक्ट, ध्यान रख लेना, हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना, कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? बताइए, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते आगे बढ़ो, ठीक है ना, कमेंट करते आगे चलेंगे। नवलखा सागर झील की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बूंदी में है। नवलखा सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, तारागढ़ का किला कहाँ पर है भाई साहब? बूंदी में। आपने तो बता दिया बूंदी में, लेकिन अजमेर में भी तो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, हमेशा परीक्षा में आ जाए। तारागढ़ का किला ये हो गया, दो जगह पर तारा है, एक है अजमेर में, एक है बूंदी में। अगर मान लीजिए यहाँ पर अजमेर का ऑप्शन नहीं है और बूंदी ऑप्शन है तो तारागढ़ का किला बूंदी हो जाएगा। अगर बूंदी ऑप्शन नहीं होता, अजमेर होता, तो तारागढ़ कहाँ पर हो जाता? अजमेर में हो जाता है। यानी कि दोनों में से अगर ऑप्शन जो भी हो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों हो तभी आप किसी को लगा सकते हैं, आपका राइट निकलेगा, यानी कि अनुश्रित प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर तारागढ़ का किला बूंदी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? कहाँ पर मनाया जाता है थार महोत्सव? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली या जोधपुर? चलिए जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में, ठीक है ना, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति के लोग जो पहाड़ी पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा जो घर बनाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति के लोग जो पहाड़ी पर छोटे छोटे गढ़ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? गोपना, कोरुआ, टीपा या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका डी राइट होगा, यानी कि सभी बोला जाता है, गोपना भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, टीपा भी कहते हैं, तो बिल्कुल डी राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, अगर कम समय में अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीन पे नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, क्लास को पूरी देखने के बाद कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। वहां पर मात्र 199 रुपये में आपको वह पीडीएफ मिलेगी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। उसके अंदर 5000 राजस्थान जीके और हिंदी के वह क्वेश्चन है जो परीक्षा में छपेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं 5000 क्वेश्चनों के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेक्शन सीरीज है, ऐसा मौका आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उस पीडीएफ को लेना है और पूरी पढ़ना है, आपका सिलेक्शन की गारंटी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस पीडीएफ को जरूर आप ले लीजिए और
ढंग से पढ़िए, ठीक है ना, और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि 10 वर्षों से जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं इंपोर्टेंट रिपीटेटिव, वो क्वेश्चन उस पीडीएफ के अंदर ई बुक के अंदर दिए गए हैं और आपको साप्ताहिक टेस्ट भी निःशुल्क मिलेंगे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैसेज करना है और पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करनी है। चलिए भाई क्वेश्चन की ओर देखो। शहरी जनजाति के लोग, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लो। राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है जी? अजमेर में, जोधपुर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। प्यारे साथियों, अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, लेकिन कहाँ पर होता है? गंगानगर में होता है। कहाँ पर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गंगानगर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंडे की टोकरी कौन से जिले को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर, कोटा। चलो भाई फटाफट से जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम रिवीजन कर रहे हैं। मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिए, ठीक है ना। रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, निचोड़ करेंगे। सिलेक्शन लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। आग आग किसकी है? जुनून की है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडू की टोकरी कहते हैं, ध्यान रख लेना, अजमेर को। अजमेर अपना राजस्थान का हृदय भी है, ठीक है ना। हृदय भी राजस्थान का अजमेर है, अंडू की टोकरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का मैनचेस्टर मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा का बोला जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की अब्रक नगरी, ठीक है ना, के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? चलो फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर में, ठीक है ना। मीनाकारी गहने जयपुर में बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहते हैं? झीलों की नगरी नगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर को। सर्वाधिक झीलें कौन से जिले में स्थित हैं? उदयपुर में। तो झीलों का नगर और नगरी किसे कहा जाएगा? उदयपुर को कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर, ठीक है ना। संतों का शिखर बताया था। ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। ये कौन सी पर्वतमाला में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अरावली पर्वतमाला में स्थित है। चलिए भाई अगला फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में खेल के उपकरण, खेल के सामान कहाँ पर बनते हैं? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या कोटा में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में खेल के सामान, खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, यहाँ पर भी हनुमानगढ़ आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आजादी से पहले अपना राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपुताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आजादी से पहले अपना राजस्थान राजपुताना कहलाता था। क्या कहलाता था? राजपुताना। क्यों मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है, राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है। तो बिल्कुल राजपुताना के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट पालक जो जाति है वो कौन से नाम से जानी जाती है? रेबारी, ठीक है ना, रेबारी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजमहल टोंक, राजमहल कौन से जिले में आता है? टोंक में। ये खान किससे संबंधित हैं? तो राजमहल टोंक की जो खान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो तांबड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तांबड़ा से संबंधित है। डी आपका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चांद बावड़ी कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आमेर में, सीकर में, आबानेरी में या भानगढ़ में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में, ठीक है ना। सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अद्भुत नाथ का मंदिर कौन से स्थान पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कोई भी चैनल वाला, कोई भी क्लासेज वाला आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बताएगा, ठीक है ना। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अद्भुत नाथ का मंदिर कहाँ पर था? नागदा में। नागदा में अद्भुत नाथ का मंदिर है। दूसरा मंदिर है सास बहू का मंदिर, वो भी नागदा में स्थित है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं?
नवाबों की नगरी कौन सी जिले को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक, राइट हो जाएगा। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। अपने राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाले दर की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा हो जाएगा। कोटा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, शिक्षा की नगरी है, वर्तमान का नालंदा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल कोटा आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैठकर कौन सा नृत्य किया जाता है? रमणी, बेरीहाल, हाथी मना या वालर नृत्य? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है वो होता है हाथी मना नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो लोक देवता तेजा जी का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है, ठीक है ना, पर्वतसर नागौर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महारानी कॉलेज कौन कौन पढ़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों महारानी कॉलेज में? महारानी कॉलेज कहाँ पर होगी? जयपुर में, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? बूंदी जिले में। कहाँ पर हुई थी? बूंदी जिले में, लाखेरी के अंदर, ठीक है ना, बूंदी जिले के लाखेरी के अंदर राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रानी सत्ती का मेला। रानी सत्ती का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला। तो सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है अपना उदयपुर, ठीक है ना, कौन है? उदयपुर सर्वाधिक गोवंश वाला जिला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है बताइए? करौली में, कोलायत में, नसीराबाद में या चाकसू में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला अपने राजस्थान में कहाँ पर लगता है? तो ध्यान रख लेना, कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोलायत आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, तो होते हैं 12 जिले के अंदर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। प्रश्न आपके बीच में आ सकता है परीक्षा के अंदर कि सर्वाधिक मसाले कौन सी जिले में उत्पादित होते हैं? 12 जिले में होते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाग पहाड़। राजस्थान में नाग पहाड़ कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, नाग पहाड़ कहाँ पर होगा? नाग पहाड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अजमेर में, ठीक है ना, नाग पहाड़ अजमेर जिले में अवस्थित है, बिल्कुल बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुदर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मरुदर कौन से संभाग को बोला जाता है? बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग या जोधपुर संभाग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से करेक्ट कर लो, ठीक है ना। मरुदर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध होगा? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग को मरुदर के नाम से भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था मैनचेस्टर, कि सर मैनचेस्टर तो हम भीलवाड़ा को बता देंगे, लेकिन नवीन मैनचेस्टर भी आपको बताना है। परीक्षा के अंदर आ सकता है कि नवीन मैनचेस्टर कौन सा है, ध्यान रख लेना। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा है, नवीन मैनचेस्टर पूछा जाए तो भिवाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है और मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर में, ठीक है ना, बिल्कुल डी आपका करेक्ट होगा। प्यारे साथियों सिलेक्शन की गारंटी है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो। अब आपकी आर पार की लड़ाई होगी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों 10 वर्षों के राजस्थान के सभी कंपटीशन परीक्षा में पूछे गए संभावित और नए प्रश्न, राजस्थान जी के और हिंदी के 5000 राजस्थान जी के प्रश्न और ई बुक लेने के लिए आप अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मात्र 199 रुपये में निःशुल्क आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज में मिलेगी, जिसके अंदर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सिलेक्शन लेना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीचे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आपको जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अच्छी तैयारी करो, कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हो और अपना सिलेक्शन भी पक्का कर सकते हैं। तो जरूर मैसेज करना है और PDF लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में अन्ना सागर की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्ना सागर है अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? भीलों का चित्रा कैसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोवर्धन लाल बाबा, DN शर्मा, ज्योति स्वरूप या कृपाल सिंह शेखावत? भीलों का चितेरा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, गोवर्धन लाल बाबा, इनको भीलों का चितेरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस चोटी की ऊंचाई की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर आपकी राइट होगी। अगर पूछी जाए राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो शेर है। कौन सी है? शेर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान में देना, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखना, ठीक है ना। उडिया पठार किस जिले में स्थित है? बताइए। उडिया पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? डूंगरपुर में, सिरोही में, टोंक में, बूंदी में। तो उडिया पठार है, ध्यान देना, सिरोही में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही में उडिया पठार अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो वह झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर झील। कौन सी हो जाएगी? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, रिवीजन क्लास हैं। तो अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास को पूरी